मैम ने बोला था कोई काम ऐसा छोड़ो मत जो मतलब करना उसको, तो मैंने सब काम सीख रखा है। कुछ सीखने का था अंदर कि हाँ भाई अब तो मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी फैमिली को और सबको। यही है कि किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी पे भी मत रहो, खुद करो जो करना वो सब काम करो। ये नहीं होना चाहिए मुझे ये नहीं आता। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे। रेवाड़ी ब्रांच के हमारे स्टूडेंट पूर्वी राज का। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है रेवाड़ी ब्रांच के। और जो पहला बैच वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मई बैच, उसके स्टूडेंट है, तो अपने को बहुत बेटर बता पाएंगे ये ब्रांच पे कैसा कुछ सीखने को उनको मिला। तो इन्हीं से जानते हैं आगे की सारी कहानी। जी दीदी बताएं, कैसा रहा आपका सफ़र हमारे साथ? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत ज़्यादा अच्छा। मीन्स वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी तो है ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, घर वालों के साथ सुबह उठते ही, कॉलेज में, सब कहीं पे क्या करते, सिर्फ झगड़ा करते थे लड़ाई आप? झगड़ा होता था। और यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं होता। घर वाले बोले तेरी लड़ाई होगी, बोले नहीं होगी, बोले होगी। कॉलेज से भी आती थी कंप्लेंट्स, वैसे भी आ जाती थी कि लड़ाई हो रही है यहाँ वहाँ ये वो। बट ऐसा नहीं है, यहाँ से एक भी कंप्लेन नहीं गई। अब घर वाले बोल रहे हैं ऐसा कैसे कर लिया तूने 3 महीने में। मीन्स इतना चेंज हो गई, ना घर पे लड़ाई ना वहाँ पे लड़ाई, बोल बस हो गया कुछ भी। ऐसा मैं कैसे? बेसिकली आप पहले क्या लड़ाई करते थे, मतलब किस मीन्स बारे में ऐसे लड़ाई, कहाँ सुनी? चिड़चिड़ी रहती थी मैं, कहाँ सुनी भी हो जाती, चिड़चिड़ी सी रहती थी। बस कोई बोलो मत मेरे से, जो बोल जाता था उसकी सिर हो जाती थी। अच्छा, फिर यहाँ पे कैसे रुके आप इतने दिन? पता नहीं, बस लग गया, मन लग गया। कुछ सीखने का था अंदर कि हाँ भाई अब तो मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी फैमिली को और सबको। ओके। तो यहाँ पे जब आप आए फैशन डिज़ाइनिंग हाँ सीखने, जी। उससे पहले आप इसके बारे में कितनी नॉलेज रखते थे? क्या कुछ आता था आपको? मुझे कुछ नहीं आता था, मैं फ्रेशर हूँ। कुछ तो आता ही होगा, सूट सलवार तो बना लेते हो? नहीं, वो भी नहीं मुझे आता वो था? भी नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आता था। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड को क्यों चुन रहे हैं आप? मुझे बस पसंद है कपड़े पहने अलग अलग डिज़ाइंस के। घर वालों ने कभी अलाउड नहीं किया, बोले नहीं गांव का माहौल है, ये है वो है। बोल नहीं अब तो मैं खुद सील के पहनूंगी। मैम की वीडियोस देखती थी, यहाँ पे भी फ़ोन किया था, फिर घर वाले बोले नहीं हम नहीं भेज रहे वहाँ पे, इतनी दूर हम नहीं भेज रहे। जब कॉलेज में भी कभी इतनी दूर नहीं भेजा, कभी रही नहीं मैं बाहर। फिर घर वाले बोले नहीं हम नहीं भेज रहे। बट फिर रेवाड़ी ब्रांच ओपन हुई, फिर मैंने घर वालों से किसी से नहीं बताया, मैंने एडमिशन ले लिया था बिना बताएं? बिन बताए। वहाँ भी नहीं भेजते तो क्या करते हैं? वहाँ पे तो जाना होता मैं ले लिया एडमिशन, अब क्या करोगे। वहीं पे पढ़ते हो क्या आप? रेवाड़ी में ही पढ़ते थे? रेवाड़ी में मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया अभी रिसेंटली। अच्छा, हाँ जी। और क्या क्या किया है? कुछ जो छुपा रहे हो वो भी बता दो। कंप्यूटर बीए, फिर और क्या? मैंने एक मेंस ब्यूटी पार्लर का भी कंप्लीट कोर्स किया है, कंप्यूटर पार्लर का दोनों का साथ किया है। कुछ फ़ायदा हुआ उससे? अभी क्या कर रहे हैं उस फील्ड में, क्या कर रहे हैं? उस फील्ड में कुछ भी नहीं है, बस रिसेप्शन का था कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए अगर कहीं भी जाती हूँ तो। बट ध्यान वही था कि फैशन, कपड़ों पे, कपड़े पहनने, डिज़ाइनर, मेकअप करना है, मीन्स फैशनेबल बन के रहना, ये नहीं कि घुट के गांव वालों की फीलिंग लेनी है। और अभी जब इंटरव्यू आपके गांव वाले देखेंगे फिर? देखने दो, वो तो वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं। वीडियोस मीन्स आप डालते हैं मीन्स कुछ? डालते हैं उस पर। स्टार्टिंग में बात उठी थी भाई ये वीडियो बनाती, ये करती है वो करती है, मैं तो फिर भी नहीं सुना उनकी। अब कहाँ तो डालते हैं? इंस्टाग्राम पे डालते हैं? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे। कहाँ की? वहाँ की जो ड्रेसेस बनाते हैं वो डालते हैं? ड्रेसेस की भी और वैसे स्टिचिंग की भी। अब तो सारी शॉर्ट ड्रेसेस बनाती हूँ ज़्यादातर, और सारे डिज़ाइनर बनाती हूँ, सिंपल तो मैं बनाती नहीं कुछ। तो उस पर डालते हैं आप? उस पर डालती हूँ। कैसे कमेंट आते हैं? कमेंट्स ये आते हैं कि ये मीन्स ऐसे बना रही है, ऐसे पहन रही है, ये है वो है। अच्छे नहीं आते कुछ भी, बस बाय थोड़े बहुत ही हैं जो अच्छे आते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वरना कोई भी रिलेटिव्स ना सपोर्ट करता है, ना पड़ोसी सपोर्ट करता है, ना कुछ और। घर वालों ने किया है थोड़ा बहुत। इसका मतलब आगे बढ़ने की राह पे हैं। जब रिलेटिव और पड़ोसी जलने लग जाएं तो आप आगे जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं, तभी तो जल रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर हम ये सोचेंगे ना कि कोई हमारा साथ देगा, कोई आएगा हमें उठा ले ऐसे उठा देगा हमारे, हम थोड़ा काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं, समाज में ये है ही नहीं। समाज सिर्फ टांग खींचना जानता है, टांग हाँ जी। खींचेगा,
ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, नेगेटिव। ये नहीं बोलेंगे ये करो ना, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत ये करो, रहता है बस। हमेशा। तो जब आप पहली बार सेंटर पे गए तो आपको डर नहीं लगा लगा था, कि क्या मैं सीख पाऊंगी, नहीं सीख पाऊंगी, 3 महीने में कैसे पॉसिबल हो पाएगा? यही सोच रही थी। मीन्स 15 दिन तो यही कन्फ्यूजन था। मैम की क्लास आई आराम होल की, उस दिन तो बस यही था कि अब नहीं जा रही, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आया ही नहीं क्लास में। फिर अगले दिन नहीं मन किया, सुबह उठी तैयार हुई, बोल मम्मी मैं नहीं जा रही। मम्मी बोल क्यों, तेरा चाव मिट लिया 2 दिन में? बोल नहीं, चाव नहीं मिटा है, बट कन्फ्यूज़ हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर किसने मोटिवेट किया आपको कि चल क्लास तो देख के आ कम से कम? मैं खुद से मोटिवेट हुई थी, मैम की वीडियोस देखी, उस दिन भी मैम की डिज़ाइनर ड्रेसेस की वीडियो आ रही थी। वो नहीं यार, सीखना है बस, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी रोक रहा है, बस करना है, अब रुकना नहीं है किसी के बोलने से। फिर मैंने आई, नायरा कट देखी, प्रिंसेस कट देखी, फिर भी कंफ्यूज थी मैं कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। फिर भी मैंने ना करते करते कटिंग कर दी, फिर अच्छी हो गई, फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया इसमें, और नहीं अब तो मुझे करना है कुछ। फिर तो सिंपल ड्रेसेस छोड़ ही दी मैंने, जो भी मैम डिज़ाइनर पहनती थी ना वही स्टिच करती थी। आज मैम ने ये पहना तो ये स्टिच करना शाम को, अच्छा, और क्या, सेम कॉपी पेस्ट। सेम कॉपी पेस्ट। ये मैम बताती हैं क्लास में आके कैसे हाँ जी, बनेगा हाँ ना? कैसे बनाते हैं मैम बताती है, इसमें कैसे क्या जॉइंट है, इसमें कैसे। वो हमारे हो गए थे प्रिंसेस और नायरा के बाद। ये कितने रुपए का बना आपकी ड्रेस जो अभी पहने बैठे हैं आप? ये एक फैब्रिक है 1000, स्टिचिंग खुद दिखती, खुद कौन सा की है। फैब्रिक है ये? ये क्रश फैब्रिक है। यहाँ आने से पहले फैब्रिक के बारे में क्या नॉलेज थी आपकी? कुछ भी नॉलेज नहीं थी। कॉटन, लिनन? कॉटन का पता था बस, और रेयन का पता था कि वही पहनती है मम्मी वगैरह, कॉटन और रेयन, सिर्फ उसका पता था। अब पता लगा फैब्रिक ये भी होता है। अब मैं उनको बोलती हूँ नहीं ये मत लो, ये ले आओ। ये अच्छा वो रहेगा। बोलती है तुझे इतना कैसे पता? बोल बस मैंने सीख लिया, यही तो सीखा है अभी। आपके पापा क्या करते हैं गुड़िया? मेरे पापा फार्मर है। खेती करते हो प्रॉपर? कितने एकड़ ज़मीन आती है? 1 ही किला है, और तो जिनस के लिए है। मतलब ठेके पे? तो ठेके पे लेके काम करते हैं? जिनस बोलते उस साइड में, रेवाड़ी साइड में। ठेके को कि means, पैसे लेके जो 1 साल के लिए लेते हैं? हाँ 1 साल के लिए ले ली, 2 साल के लिए ले ली। हमारे यहाँ ठेका बोलते हैं उसको, कि ठेके पे लिए हुए। मैं खेतों में काम भी करती हूँ, जैसे कि लाओनी नलाओ, मम्मी के लिए घास वगैरह काट दी वहाँ पे जाके। पशु भी रखते हो क्या तुम? हाँ हम भी पशु भी रखते हैं, मैं पशुओं का भी करती हूँ। सारे काम आते हैं आपको? सारे काम आते सर्वगुण हैं मेरे संपन्न हो? को। मैम ने बोला था कोई काम ऐसा छोड़ो मत, जो मतलब करना उसको, तो मैंने सब काम सीख रखा है। जरूरी है काम तो, अगर किसी को आते हो ना तो फिर डिपेंड नहीं होता किसी के ऊपर। डिपेंड, मैं रहने नहीं चाहती किसी के ऊपर भी डिपेंड। ओके, तो स्किल जो आपने सीखी है, पहले आपने कंप्यूटर सीखा, फिर आपने मैंने दोनों साथ ही सीखे हैं। मेकअप सीखा, और अब आपने स्टिचिंग सीखी। अब किस फील्ड में आप अपना भविष्य देख रहे हैं? मैं स्टिचिंग प्लस में रिसेप्शन। 3 महीने का दीदी आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा ब्रांच पे? मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था मुझे ये भी सीखने को मिलेगा, सभी के साथ पॉजिटिविटी में रहना, अच्छे से बोलना। मैं कभी अच्छे से बोलती नहीं थी किसी को भी, हमेशा मतलब नेचर ही नहीं हुआ कभी, ना घर पे ना बाहर। कॉलेज में भी ऐसा ही था, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, बट नहीं, यहाँ पे मैम ने बोला, बबली मैम का नेचर ब्रांच पे इतना अच्छा है, उनका काफ़ी सॉफ्ट टोन में बात करते हैं। काफ़ी वो है अच्छा उनका। बोल मैम बहुत अच्छा नेचर आपका। अभी मैं मैम को बोलती हूँ मैम आपसे सीखा है मैंने नेचर कैसा रखते हैं। मैम बोली अब मैंने क्या, आप लोगों का वो है। बोल नहीं मैम आपने सिखाया हमें, मैं नेगेटिविटी में थी कंप्लीट, आपने पॉजिटिव में लेके खड़ा कर दिया मुझे। सही है, तो मतलब अच्छी बॉन्डिंग रही आपकी अच्छी वहाँ के स्टाफ के बॉन्डिंग थी, साथ? स्टाफ के साथ बहुत Okay. अच्छी बॉन्डिंग है। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? विजिट हुई जब कभी मिले आप बहुत उनसे? ज़्यादा, हाँ जी विजिट हुई, तब मैम से मिली हूँ। लास्ट टाइम भी मैम की विजिट हुई अवार्ड फंक्शन में, तब भी मैम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लगभग 3 महीने में आपको बजट कितना लग गया? आपका कितना खर्चा होगा? 75,000 प्लस। 75,000 प्लस, हाँ मतलब जी। लगभग आपने लगभग 50 to 60 के अराउंड फैब्रिक यूज़ किया। कितनी ड्रेसेस बनाई हैं ऐसी? मैंने काफ़ी ड्रेसेस बनाई है, काफ़ी तो मम्मी की जो पुरानी साड़ी होती है उनकी बना दी। स्टार्टिंग में तो जो मतलब ऐसे सूट रखे थे ना वो स्टिच कर करके दे दिए। मीन्स इससे मेरा बजट थोड़ा बच गया, वरना घर वाले अलाउड नहीं करते थे कि इतना बजट इतना बजट इतना बजट। उनको बोलती थी ना आज ये ड्रेसेस हमारे पास नहीं है, मैं मम्मी की साड़ी से कर देती थी कुछ भी। जो ब्रांच पे है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? जैसे कि एंट्री के टाइम पे रजिस्टर पे साइन करने, सीसीटीवी वगैरह, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये? नहीं, सेफ्टी भी तो होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए।
यहाँ पे ही मैंने सिक्योरिटी देखी है, वरना ऐसे ही बोल देते हैं। इसीलिए मेरे पापा ने अलाउड नहीं किया था, क्योंकि पापा बोले कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। बोल नहीं सिक्योरिटी है, बट वो होता है ना, भेजते नहीं है लड़कियों को ज़्यादा दूर। तब फिर यहाँ पे अब माँ भी विज़िट करी थी, मेरी दादी अम्मा है ना, उन्होंने मेरे साथ विज़िट किया था ब्रांच पे। मैंने स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन हुए थे, तभी गई थी वो मेरे साथ। तब उन्होंने देखा इतना अच्छा माहौल है, रजिस्टर में एंट्री करना, मतलब वो बायोमेट्रिक भी करना होता है, सीसीटीवी कैमरा, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया। घर पे आकर पापा को बताया कि अच्छा है वो, मतलब सब कुछ इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तब फिर पापा ने अलाउड कर दिया, वरना पापा बोले कि रहने दे। अप्रैल बैच की जो फेयरवेल पार्टी हुई थी उसमें शिरकत की थी आपने? हाँ जी, रैंप वॉक भी की थी? रैंप वॉक भी थी। और उस टाइम पे जो मेरी ड्रेसेस थी ना, उसकी बहुत ज़्यादा वो हुई थी तारीफ। हाँ जी, वो तब तो आपको 45 डेज ही हुए थे? 45 डेज़ हुआ था, मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे किया है। मैम मतलब एक दिन पहले मैम का हुआ था अम्ब्रेला वाला, मैंने वो स्टिच कर दिया नाइट में। तो अंत में महिलाओं के नाम अगर दीदी आप कुछ संदेश देना चाहें, लड़कियों के नाम, ये जितने भी लाइफ की आपने नॉलेज ली आज तक उसके हिसाब से। यही है कि किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी पे भी मत रहो, खुद करो जो करना, वो सब काम करो। ये नहीं होना चाहिए मुझे ये नहीं आता, भाई मुझे भी नहीं आता था, सीखा है मैंने। रितु मैम की बात है ये, मैम बोली मैंने कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने नहीं सीखा, तो बस मैंने भी वही है, मैंने ये बोल दिया मेरे को भी सब काम आते हैं मैम की तरह, सब कुछ आता है, चाहे कुछ करवा लो। तो जैसा कि इस गुड़िया पूर्वीराज ने बताया, और लगभग हर इंटरव्यू में यही कहानी निकल के सामने आती है लास्ट में कि किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे ये गुड़िया है या कोई भी। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं तो एक ना एक दिन हमें समस्या अपने जीवन में देखनी पड़ेगी। आज हम किसी के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, कल को हो सकता है वो बंदा ही अपनी जगह पे ना रहे या मालिक ना करे, किसी के साथ क्या हो जाए। तो खुद अपने पाँव पे खड़े हों, अपने लिए स्टैंड लें और समाज में अपना हिस्सा बनाएं। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति को लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।